कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम बेजुबान हो जाते हैं, बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और निश्चित तौर पे आप सभी ने ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर देखी होंगी और नहीं देखी तो आज देख रहे हैं हम लोग। ये मैं पहले कभी, जैसे कि इससे पहले कभी परिस्थितियाँ आई हैं तो पारिवारिक स्तर पे बेजुबान हुए हैं या कभी मित्र मंडली के बीच में बेजुबान हो गए हैं। जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो, घर में कोई बीमार हो, ऐसी कंडीशन में हम बेजुबान हो जाते हैं। हमें जैसे अब आपके घर में कोई बीमार हो और आप जब कहीं रह रहे हैं, वहाँ पर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो तो आपको सब छोड़ के जाना पड़ता है और वहाँ पे फिर आप अपने कार्य की महत्ता को नहीं दिखा सकते। घर में कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हो तो कई बार हम बेजुबान होते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि फिर कुछ बोलते नहीं बनता है। और आज जो समस्या है विश्वव्यापी है, पूरा विश्व बेजुबान है, हम भी बेजुबान हैं, भारत भी बेजुबान है। लेकिन इस पूरे यदि समय को विश्लेषण करें तो जो भागदौड़ भरी जिंदगी थी, कुछ भी हो, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो इसका निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि थोड़ा सा रुक गई ज़िंदगी, सब कुछ रुक गया। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारा ठहराव दिखा होगा क्योंकि कुछ स्पष्ट नहीं है, आने वाला जो भविष्य है स्पष्ट नहीं। और हमारा दिमाग जो है ना, कल्पना करता है, कल की कल्पना से ही डरे हुए हैं। छात्रों की अपनी समस्याएं हैं, मज़दूरों की अपनी समस्याएं हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले रात दिन लगे हुए हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी समस्याएं हैं। किसी को लग रहा है परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी, कैसे होंगी। बहुत सारे लोगों को मानसिक तनाव हो रहा है। ज़्यादातर तो मैसेज यही आ रहे हैं कि इस पूरी अवधि में मानसिक तनाव हो रहा है, समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे पूरी स्थिति को यदि आप विश्लेषित करें तो भागदौड़ तब भी थी और भागदौड़ अब भी आपने मचा के रखी हुई है। जबकि अब की मौका मिला था, एक बड़ा मौका मिला था लॉकडाउन में कि हम रुकें और रुक करके अपने विचारों को देखें। ऐसे मौके बड़े मुश्किल से मिलते हैं, अपने आप से रूबरू हों। लेकिन कहाँ कभी इस चीज़ का हमें स्कूलों में बताया गया या कभी किसी चीज़ की प्रैक्टिस हुई, कुछ नहीं। ये तो ऐसा आकस्मिक समय था, कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में था ही नहीं ये चीज़ें कि जीवन में जो भागदौड़ है ना, उस भागदौड़ में रुक करके हमें देखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो कभी आप हाईवे में जाइए या फिर दिल्ली में जो कहीं पर भी ओवर ब्रिज में जाके यदि खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे ओवर ब्रिज से लोग गाड़ियों से भाग रहे हैं। पूरा दिन गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। उपापोह में लोग, मेट्रो स्टेशन में जाके खड़े हो जाइए तो लोग भाग रहे हैं सीढ़ियों से, मेट्रो पकड़ने के इंतज़ार में है। तो भागदौड़ है, मतलब जीवन एक ऐसा भागदौड़ है कि सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, घर पे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अधिकतर संख्या ऐसी ही है। और इस फ्रस्ट्रेशन का देखा जाए तो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन भर वो भागते ही रहते हैं। छात्रों के साथ भी यही समस्या है, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ऐसे पढ़ लूँ, ऐसे पढ़ लूँ, ये किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इतना कंटेंट है, इतना ज़्यादा, ये कम तो नहीं हो जाएगा, ये ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, परीक्षा होगी नहीं होगी, कट ऑफ कम जाएगी ज़्यादा जाएगी। मतलब 500 क्वेश्चन है उनके, मेरा होगा कि नहीं होगा, उनका हो रहा है नहीं हो रहा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, 500 चीज़ें, मतलब 1000 चीज़ें। तो एक भाग दौड़, दिमाग जो है रन कर रहा है। अभी क्या है, अभी भी भाग दौड़ है। कोरोना ख़त्म होगा कि नहीं होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा कि नहीं होगा, सरकार इसे बढ़ाती तो नहीं रहेगी। अच्छा चलो, जब ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म होने के बाद क्या सारे मरीज़ ख़त्म हो जाएंगे? यदि मरीज़ नहीं ख़त्म हो जाएंगे तो बाहर जाना सेफ़ होगा कि नहीं होगा? नहीं मजबूरी है, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, कब तक घर के अंदर रहेंगे? फिर चलो ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, फिर अर्थव्यवस्था का क्या होगा? कहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महान आर्थिक मंदी 1929 में आएगी वैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी? शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में अभी भी भाग दौड़, पूरा दिन न्यूज़ चैनल पे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, पुलिस वाले इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक में वीडियो वायरल हो रहा है वो देख रहे हैं। फेसबुक मोबाइल चला चला के ये मशीन ने ना पूरा दिन मोबाइल में आँख लग लग के इसने जो है
दिमाग के स्तर पर तनावग्रस्त कर रखा है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, एक मौका मिला है, अभी भी है मौका वैसे, लेकिन एक मौका है कि हमें रुक गई ज़िंदगी। अब यदि मैं कहता हूं जो अभी तो सड़कें सुनसान हैं, वहाँ कोई नहीं है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी महानगर में जाकर आप खड़े हो जाएं तो देखें सड़कों में लोग भाग रहे हैं, उन्हें पता नहीं, उनसे यदि रोक के पूछा जाए कि भाई क्यों भाग रहे हो, क्या पर्पस है जीवन का, क्या उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में जो भाग रहे हैं, छात्रों को रोका जाए क्यों भाग रहे हो भाई, क्या उद्देश्य, अल्टीमेट क्या चाहते हो, बोला जॉब मिल जाए, किस तरह सरकारी सर्विस लग जाए, सब भाग रहे हैं एक स्पीड और बिल्कुल बहुत क्लियर विज़न नहीं है किसी का, सब धुंधले विज़न के साथ भाग रहे हैं, कुछ को छोटी छोटी ज़रूरतें, कुछ को बड़ी बड़ी ज़रूरतें, सब कुछ, लेकिन उनको कभी मौका ही नहीं मिलता कि हम रुक करके चीज़ों को देखें। मुझे लगता है लॉकडाउन बहुत बेहतर मौका था और बहुत बेहतर मौका है कि रुक कर देखें, लेकिन भाई मुद्दा इस बात का है कि इतना बड़ा अभ्यास नहीं, इतना लंबा रुक के देखने का तो अभ्यास नहीं। बहुत सारे लोग फंसे भी हुए हैं, मज़दूरों को तो और बड़ी समस्या है, उनका एक दो लोगों का परिवार होता नहीं। जैसे फाउंडेशन के थ्रू मैं गया, अभी 100 परिवारों की जिम्मेदारी ले रखी है, तो बीच बीच में मैं जाता रहता हूँ, राशन उनको पहुँचाता रहता हूँ, हाल चाल लेता रहता हूँ, मोटिवेट करके रखता हूँ। तो यही पा रहा हूँ कि किसी का 4 बच्चों का परिवार है, किसी का 5 बच्चों का, 6 बच्चे, 7 बच्चे, कोई अभी घर से आए। मैं यहाँ तक बताऊँ कि यहाँ पे जितनी झुग्गियाँ, उनमें से 2-3 झुग्गियों में तो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट हैं। तो एक दिमाग में तनाव होना लाजमी है, स्वाभाविक है ऐसी कंडीशन में, जब आपकी जॉब खतरे में हो, आपको ना पता हो कि आने वाला भविष्य क्या है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो दिमाग में मानसिक तनाव तो होगा। भाई हम महात्मा बुद्धा तो हैं नहीं कि महात्मा बुद्ध हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हम आम आदमी आम तरह सोचते हैं। लेकिन एक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। मैं सच बताऊं, देश दुनिया में जो चल रहा है सो चल रहा है, कोरोना का डर है या खौफ है, सब सही होगा, ऐसा भी नहीं। विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, कभी सही नहीं हुई हैं। भारत जो है पहली बार नहीं झेल रहा है ये। 1962 में भारत चाइना युद्ध भी हुआ था, देश एक बड़ा संकट उसमें भी है ना। इसके बाद जो है आप देखेंगे तो 1965 में भी युद्ध हुआ। मैं नहीं कह रहा युद्ध से बड़ी समस्या है, युद्ध में तो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। आपातकाल हमने देखा, आंतरिक इमरजेंसी, तो अर्थव्यवस्था फिर सही हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था सरकार के ऊपर है, वो सब रोड मैप बनाएगी और उस दिशा में काम करेगी, हम लोग फिर लग के मेहनत करेंगे, अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी, जॉब भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि जॉब ही चली जाएंगी, भाई अब लगेंगे, सब इंडस्ट्रियाँ रिवाइव करने की कोशिश करेंगी, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, जॉब तो मिलेंगी। हाँ, कुछ समय के लिए डिमांड कम रहेगी, डिमांड कुछ चीज़ों की ज़्यादा रहेगी, सेलेक्टेड चीज़ों की, क्योंकि अभी अब प्राथमिक हो गया है पेट, सरवाइव करना, जीना, जीवन महत्वपूर्ण हो गया है। भौतिकवादी समाज भौतिकता की चीज़ों से थोड़ा सा मन से लगाओ। और एक चीज़ और बताऊँ, कोरोना ने जो घर के अंदर हमें बैठा दिया है ना, एक तो सबसे पहले हमें हमारी पहचान भी करा दिया उसने कि हम कौन हैं। जिनके अंदर भी थोड़ा सा भी स्वाभिमान, घमंड और ऐसा कुछ भी था ना, कुछ नहीं, सब व्यर्थ है। हम लोगों का महत्व नहीं समझते, हम अपने आप को उच्च समझते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मौका है कि हम रुक करके अपने अंदर झांकें, और झांकने के बाद हजारों कमियों की लिस्ट है हमारे पास, बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर। मैं तो हमेशा कहता हूँ मनुष्य गलतियों का पुतला है, तो गलतियाँ तो हम करते ही हैं। और मैं तो कहता हूँ मनुष्य बेवकूफ़ भी है, गलतियों को दोहराता रहता है। पता है ये गलती है, ये कमी है मेरे अंदर। मेरे ख्याल से आप सबके अंदर 500-600 कमियां तो होंगी ही होंगी यदि ढूंढने जाएं। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी किसी की बातों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जाता है। ऐसा भी होता होगा कि आप चाहते होंगे कि ज़्यादा ना बोलें, लेकिन आप ज़्यादा बोलते भी होंगे, आपका स्वभाव होगा बोलना, और ये बड़ा कठिन, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बोलना अपने आप में घातक होता है। और भी बहुत विभिन्न प्रकार के स्वभाव होंगे आपके। कोई इसका आदी हो चुका हो, एडिक्टेड हो चुका होगा, किसी के साथ अलग ही नशा होगा, वो जो मिल नहीं रहा है इस समय। लॉकडाउन में बंद है दुकानें, गुटखा, श्री, तंबाकू, उनकी तो दुर्दशा पूछिए। यहाँ तक भी सुनने को आ रहा है जो ड्रिंक करने वाले हैं उनकी भी हालत ख़राब चल रही होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कभी हमें रीज़न मिले थे इतने बड़े। आज एक बहुत बड़ा रीज़न मिला है, लॉकडाउन एक बहुत बड़ा रीज़न दे रहा है हमें कि हम अपनी गलतियों को समझें, झांकें और प्रयास करें।
प्रयास किस चीज़ का करना है? प्रयास करना है रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, हमें रिप्लेसमेंट में काम करना है। यदि मुझे ये लगता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ तो बड़ा अच्छा मौका है इस समय जल्दी उठ पाने का। मेरी एक कोई व्यवस्थित क्रमबद्ध दिनचर्या नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा फोकस नहीं है, मुझे कहाँ जाना है मुझे नहीं पता है, किस दिशा में बढ़ना है, कैसे बढ़ना है नहीं पता है। बड़ा अच्छा मौका है आपको रुक करके अपना पूरा रोड मैप तैयार करने का, बैसाखियाँ त्यागने का। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं बैसाखी वाले होते हैं, विकलांग दिव्यांग बन जाते हैं खुद ही दिमागी तौर पे। बहुत अच्छा मौका है, आप स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं, मन को स्थिर रहते हुए एकाग्र रहते हुए बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो जब इतना बढ़िया मौका आपको मिला है तो इस मौके को भुनाना भी चाहिए आपको, है ना। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि जो ये मौका मिला है याद तो बहुत आएगा, जब भी ख़त्म होगा याद तो बहुत आएगा। और एक चीज़ और बताऊं आपको, जीवन जीने की पद्धतियां बदलने वाली हैं, बिहेवियर बदलने वाला है पूरे विश्व का, पूरे विश्व की आदत बदल देगा ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस। बहुत कुछ सिखा के जाएगा, पूरा भ्रम तोड़ के जाएगा। बना लो परमाणु बम, कुछ नहीं काम आ रहा ना, सैटेलाइट भी काम नहीं आ रही ना, कुछ नहीं काम आ रहा ना। अब प्राथमिकता पता चल रही है कि सबसे ज़रूरी क्या है आपके लिए। नुकसान जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि ये समय ऐसे ही जाया ना जाए। आप यदि छात्र हैं तो छात्र अध्ययन करने के लिए अभी मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहता हूँ पहले अपने आप को पहचानिए। जितने भी दिन हैं इनमें से कुछ दिन अपने आप को पहचानिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए ये सबसे बेहतर समय है, फोकस करने के लिए सबसे बेहतर समय है। और ये समय बहुत याद रहेगा और यादगार और बना सकते हैं हम। जो भी कमी है ना दूर कर लो, इससे बेहतर अल्टरनेटिव नहीं मिल सकता। जो भाग दौड़ मची हुई है ना ज़िंदगी में, थोड़ा सा रुक के अपने विचारों में उन विषयों को देखिए जो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। अपने विचारों को रुक करके देख सकते हैं आप हर एक विचार को देख सकते हैं। अभ्यास करिए, आप देखिए अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जैसे ही आप देखने का प्रयास करेंगे आपका दिमाग ब्लैंक हो चुका होगा, कुछ है ही नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो किस चीज़ की भाग दौड़ है? दिमाग ब्लैंक है, सच बता रहा हूँ। यदि आप इसको देखने जाएंगे ना, ये भ्रम का भूत है। भूत होता है ना, आप किसी कमरे में गए, किसी तरीके का संशय हुआ, थोड़ा सा खटपट हुई, आप लगेगा कोई है, पीछे मुड़ के देखेंगे कोई नहीं दिखेगा। वैसे ही इसके साथ है, पूरा दिमाग जो है ना आपका ब्लैंक है, कुछ नहीं है इसमें, बस एक कल्पना है जो कल्पना आपको मार रही है दिन प्रतिदिन, डरा रही है दिन प्रतिदिन। तो उस कल्पना के लिए एक ही काम करना, उसे देखना। देख सकते हो आप, अपने मन के विचारों को देख सकते हो, और धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा ना तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। डर इसी चीज़ का है ना कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे देखो गायब, कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल चल रहा है। संघर्ष कोई पहला दिन नहीं है आपका संघर्ष करने का, पूरा जीवन संघर्ष है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए भी संघर्ष है, और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए भी संघर्ष है, सबके लिए। और जिसके पास पैसे नहीं थे, आर्थिक सुविधाएं नहीं थी, उसने भी संघर्ष करके ही बनाया है। तो संघर्ष तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहेगा। तो अनर्गल प्रलाप करने से, अनर्गल डिमोटिवेट होकर के बैठे रहने से, हाथ में हाथ धरे रहने बैठे रहने से, दिन भर इसमें गड़े रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें काम करना पड़ेगा, इस बॉडी में। ये है आपका पूरा का पूरा, ये है आपका मंदिर। और इस मंदिर के अंदर जो देवता है, उस देवता में क्या क्या गुण हैं वो आप विकसित करेंगे। आप मद्यपान करते हैं, नशा करते हैं, छोड़ने का बहुत अच्छा मौका है।
आप छात्र हैं तो बहुत क्लियर होना है अपने विज़न के प्रति, उपापोह खत्म करनी है। तो एक बार बैठ के सोचिए, और जब वो परिस्थिति आती है जो आपको परेशान कर देती है, यदि आप उसे देखेंगे गौर से, वो परिस्थिति आपका बाल से बांका नहीं उखाड़ सकती। सच बता रहा हूं, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं कर सकती। तो इस समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लॉकडाउन आपके जीवन के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर अवसर प्रकृति आपको देगी। निर्णायक दौर चल रहा है। चलिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार का सहयोग करिए, बेजुबान बने रहिए। कोई भी मुद्दा अभी किसी काम का नहीं है, और अपने अंदर काम करिए, बेहतर बनने का प्रयास करिए, निश्चिंत और निडर बनिए। यही मौका है, भुनाइए इसे। दोबारा अवसर नहीं मिलेगा रुक करके अपने आप को देखने का। कब तक भागेंगे, कब तक भाग दौड़ करेंगे? ये अवसर मिला है तो भुना लेते हैं। अभ्यास करना प्रारंभ करिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी कमियों को देखिए, और निश्चित तौर पे उन पे काम करना शुरू करिए। आदतों को बदलनी नहीं है, रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट, यदि कोई बुरी आदत है उसको रिप्लेस कर दीजिए अच्छी आदत से, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। निश्चित तौर पे कुछ मदद आपको मिलेगी और कुछ सीखेंगे आप इस अवधि में। इसी आशा के साथ आपसे फिर मिलूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।